के लिए तो देखिए सबसे पहले तो किचन हो गया, ठीक है। किचन का जो बजट है वो अपने हाथ में तो होना ही चाहिए। इतने सालों में जो है हमारे हाथ में अभी तक मतलब ये होता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, डबल से चौबल होती जा रही है कि सुबह सोचना पड़ता है एक सब्जी बना ली, अब दूसरा पोहा बनाऊं, उसमें भी टमाटर डलेगा, नहीं नहीं उसमें नहीं, ये छोड़ देते हैं, स्किप मारते हैं बिकॉज हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मतलब ये सोचना पड़ता है ना कि 2 टमाटर सैलेड में दूं बच्चों को, नहीं 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 ये 1 टमाटर ही बहुत है 100 रुपए किलो टमाटर है तो मतलब सैलेड तो बहुत दूर की बात है ना, नहीं सोच सकते। मतलब क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल यही है, सोचते हैं कि चलो सब्जी नहीं दाल बना लेते हैं, पर दाल में भी टमाटर डलेगा ग्रेवी वाली सब्जी में, ग्रेवी जैसे राजमा छोले इन सब में टमाटर ज्यादा पड़ेंगे तो टमाटर के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं वापस रखो। कि सबसे पहले तो टमाटर के दाम कम होने चाहिए, गृहिणियों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। और ना टमाटर के लिए तो हाँ, कभी कभी मैं 1 टमाटर का 4 टाइम यूज करती हूँ। हाँ ऐसे करती सही है यही। तो कभी कभी डालती भी नहीं है ऐसे सब। ना टेंशन वाली बात है, सुबह सुबह उठो, एक तो दिमाग में ये होता है कि ये बनाना है वो बनाना है वो बनाना है, फिर दिमाग से ये निकालो कि 1 टमाटर डालूं 2 डालूं या क्या चीज बनाऊं, दाल बनाऊं, दाल इतनी महंगी है, दालों के लिए भी मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि भाई बच्चों को तो देना है ना। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मतलब हो रहा है कि घर में भी ये हो रहा है कि पौष्टिकता कहाँ से दें, इतनी कहाँ से दें। बात है क्योंकि जो भविष्य होते हैं, बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं देश का, उनको पौष्टिकता कहाँ से दी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती गृहिणियों के लिए। अच्छा, जो योजनाएं लाती हैं मतलब सरकार की तरफ से आती हैं, अब बजट में भी कई योजनाएं आएंगी, तो फिर ऐसे में आपको क्या उसकी जानकारी रहती है या आप क्या चाहते हैं? नहीं, आधे से ज्यादा विमेंस को तो उसकी जानकारी नहीं है कि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सी योजना सरकार लेके आई है। तो जब महिलाओं को जानकारी ही नहीं है तो महिलाएं कहाँ से जागरूक होंगी, वो कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगी। तो सरकार को इसके लिए जगह जगह सेमिनार्स करवाने चाहिए, औरतों को जागरूक करना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड। अच्छा, वर्किंग है? यस मैम। ठीक है, तो आपको उसमें क्या चुनौती है? उसमें मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स तो इतना मोटा कमा रहे हैं। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स का घर छोटा होता था, प्राइवेट वालों का बड़ा। अब जस्ट अपोजिट हो गया है कि प्राइवेट वालों का घर छोटा और गवर्नमेंट वालों का बहुत बड़ा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं, जो सब बता रहे हैं वही बताऊंगी मैं भी। हर चीज में महंगाई है, खाली टमाटर की बात नहीं है, हर चीज की महंगाई है। तो निर्मला सीतारमण खुद एक महिला हैं, तो क्या चाहती हैं आप उनसे? उनसे मैं क्या चाहती हूँ, वो तो कहती है मैं टमाटर ही नहीं खाती, प्याज। आप क्या कहेंगे? मैं तो हर कुछ हूँ। अच्छा, वहाँ हम गृहिणियों से बात कर रही हैं और बहुत सारी जो उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं वो जान रही हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, प्रोफेसर स्वामी हैं। चंद्र प्रकाश जी, बजट को लेकर हमेशा एक जो चर्चा होती है वो सियासी हो जाती है, ये हम देख भी रहे हैं सुबह से। लेकिन उस सियासी चर्चा से परे आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है वो बार बार 2047 की बात करती है, तो उस दिशा में आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण कदम आज के इस बजट में भी दिखेंगे? देखिए, वो तो टोन एकदम बिल्कुल फिक्स है। कल प्रधानमंत्री की बात से उससे पहले अगर अंतरिम बजट को भी देखें तो वो विकसित भारत 2047 की बात उसमें बड़ी स्पष्ट रूप से रेखांकित थी। नीतियां उसी दिशा में हैं, वो देखा जा सकता है। चुनौतियां हैं, चुनौतियों की बात आती है इसमें। जैसे अभी ये जो दिखा रहे थे, महिलाओं का कहना था टमाटर, महंगाई। तो अब वो महंगाई जब आती है बात, तो महंगाई भारत में 12 मासा है। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी महंगाई कभी टमाटर महंगा है, कभी आलू महंगा है, कभी प्याज महंगा है, जिसको टॉप कहते हैं, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। तो ये टॉप में कोई ना कोई हमेशा ही टॉप पे रहेगा। तो आप अगर ये सब नहीं रहेगा तो कोई एक और सामान महंगा हो जाएगा। दाल, जैसे दाल तो पिछले 2 दशक हो गए, आज दाल जो है वो भारत के मध्य वर्ग के हाथ से बाहर ही है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये चुनौतियां जो है सरकार के इस पूरे उसके साथ साथ चल रही हैं, जिसमें महंगाई एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, दुनिया में महंगाई का इस समय दर बहुत ज़्यादा है अमेरिका में और बाकी। भारत ने जो सफलता पाई है अब तक कि महंगाई दर को नियंत्रण में रखते हुए उन्होंने ग्रोथ को मेंटेन किया है, जो कि भारत के अभी निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता है। अब चुनौती इसमें जो है बचती है वो फूड इन्फ्लेशन की। फूड इन्फ्लेशन अगर ये नियंत्रण कर पाते हैं तो इनकी जय जयकार होगी। अगर ये लेकिन सर, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं या टॉप जिसकी आपने बात की, तो ये टॉप से बॉटम मैं इसलिए ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल, पहले तो हम ये तस्वीरें दिखा दें कि सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, सीधी मिल रही हैं हमको। नॉर्थ ब्लॉक से इस वक्त बाहर निकलते
हैं और उन सभी से अपनी जो पूरी टीम है, साथ में पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री जो हैं उनको आप यहां पर देख रहे हैं और उनका पूरा स्टाफ, उनकी पूरी टीम जिन्होंने मिलकर ये बजट तैयार किया है। और यही वो लाल वो बही खाता आप कहिए सुचरिता कि ये जब वहां खुलेगा 11 बजे क्या क्या निकलेगा, किस किस वर्ग के लिए। मानी डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल लैपटॉप, बही खाता कब का लैपटॉप में तब्दील हो गया और ये डिजिटल इंडिया का प्रतीक भी बन गया। और ये इस लैपटॉप को इस डिजिटल, जैसा आपने कहा डिजिटल बही खाता कह देती हूँ, डिजिटल बही खाते को निर्मला सीतारमण दिखा रही हैं देश की जनता को भी, वहां मीडिया को। MOS पंकज चौधरी उनके साथ हैं और इस बजट से जैसा हम लगातार बातें कर रहे हैं, बहुत से उम्मीदें हैं और जैसा कि हमने कहा मोदी 3.0 का ये पहला बजट है, तो ऐसे में सरकार आने वाले 5 सालों के लिए किस तरह की दशा और दिशा तय करती है देश के लिए, वो भी इस बजट पर निर्भर करेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सारा ध्यान जो है जॉब क्रिएशन पर इस बार, यानी कि रोजगार सृजन पर रहने वाला है। अब महत्वपूर्ण यह है कि कौन कौन से सेक्टर्स में वो रोजगार सृजन होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में होगा, वो हाउसिंग में होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। ये रोजगार सृजन, और निर्मला सीतारमण इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे हुए, क्योंकि यहां से वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वो अनुमति मांगेंगी, राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करेंगी और उसके बाद वो वापस आएंगी जहां कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगेगी और फिर देश की जनता के सामने होगा ये आम बजट, जो इस सरकार का मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। तो निर्मला सीतारमण अब तक, जैसा मैंने कहा कि वो अब एक एक्सपर्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो प्रोटोकॉल हैं उसको भी अच्छी तरह से जानती हैं, समझती हैं और लोगों की उम्मीदों को भी सलोनी बहुत अच्छी तरह से वो समझ रही हैं। आज कौन सा सेक्टर उनसे क्या मांग कर रहा है वो ये जानती हैं भली बात। बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उस रेड टैबलेट की जिससे निकलने वाला है आज जनता के लिए मंगल का दिन कितना मंगलमय होने वाला है ये पता चलने वाला है। तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार और कुछ ही देर में, क्योंकि 1 घंटे 47 मिनट का समय करीब बचा है बजट पेश होने में और मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट है। पहले ये बहुत सारी अनिश्चितताएं थी ईमानी और सुचरिता की, क्या निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री रहेंगी। जब दोबारा वो वित्त मंत्री बनी, फिर से उन्हें वो प्रभार दिया गया, तो लोगों के मन में एक मध्यम वर्ग की अगर हम खास तौर पर बात करें, उनके मन में एक उम्मीद थी कि अभी तक तो नहीं दिया है, इस बार जरूर कुछ ATC में या कुछ कहीं कुछ राहत, कहीं कुछ उनके लिए होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में भी एक ये पॉइंट देखने को मिला था सुचरिता और ईमानी की मध्यम वर्ग का फोकस था। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर स्वामी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वामी, इस बार मध्यम वर्ग के लिए क्या प्रधानमंत्री के उस भाषण से अगर हम थोड़ा सा हिंट लें तो कुछ दे सकती है निर्मला सीतारमण? देखिए, मध्यम वर्ग में एक उच्च मध्यम वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है और एक निम्न मध्यम वर्ग है। असली मुद्दा यह है कि जब मध्यम वर्ग की बात करते हैं ये रेंज बहुत बड़ी है। मेरी निगाह में मध्यम वर्ग केवल वो है जिसकी 20-25 हज़ार रुपये महीने की आमदनी है। 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाने वाले को मैं मध्यम वर्ग नहीं मानता। और अगर सेक्रीफाइस करना है तो ये अपर मिडिल क्लास को और रिच क्लास को, पुअर क्लास के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर कोविड के बाद से मध्यम वर्ग बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है, पुअर कैटेगरी में जा रहा है। और इस समय टैक्स रिबेट की बात करना मेरे ख्याल से, क्योंकि केवल 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं और ये टैक्स देने वाले वो हैं जिनके पास इनकम है। आज के सर, आपको 80% पॉपुलेशन माफी के साथ रोक रहे हैं सर, माफी के साथ रोक रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं हम उन तमाम बिंदुओं पर भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी प्रगति इस वक्त बता रही है वो उम्मीद जो लगाए बैठे हैं, उम्मीदों वाला वो बजट। प्रगति, बताना मुझे